ज्ञान के साथ साथ भी हमें विवेक प्राप्त होगा। और वो विवेक कहां मिलेगा? ऐसे ही सत्संग में आकर ही मिलेगा। बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के, बिना सदगुरु की कृपा से, बिना सेवा और सुमरण से आपके अंदर जो विवेक रूपी जो आंख है, जो हमारे अंदर विवेक है, वो जागृत नहीं होगा। और विवेक के बिना ये ज्ञान कुछ ही काम का नहीं है। ये निराकार तो पीछे बैनर के ऊपर भी लिखा है, किताबों में लिखा है। निराकार को हमने देख लिया तो निराकार को पढ़ भी लिया, सुन भी लिया। इससे क्या होगा? जब तक हमारे अंतर में ज्ञान के साथ साथ में बोध ना हो, रियलाइजेशन ना हो, अनुभव ना हो, अपने अंग संग रहने का एहसास ना हो, और ज्ञान के साथ साथ में जब तक विवेक ना हो, विवेक जब प्रकट हो जाएगा हम सबके अंदर, तो हमें व्यक्त का और अव्यक्त का पता चलेगा। हमें संसार का और संसार की रचना करने वाले का पता चलेगा। हमें पुरुष का और प्रकृति का पता चलेगा। हमें जो विनाश होने वाला है और जो अविनाशी है इसका पता चलेगा। हमें जो दृष्टिमान है और जो अदृश्य है इसका पता चलेगा। तो जो साकार और निराकार है, दृष्टिमान और दृष्टा है, जो दृश्य है और दृष्टा है, जो देखने वाला और दिखने वाला है, जो प्रकृति है और पुरुष है, ये जो दो हैं, ये द्वैत खत्म होगा और हमें रियलाइजेशन होगी, हमें अनुभव होगा, एहसास होगा कि ये प्रकृति और पुरुष दो नहीं है, ये दोनों एक है। जैसे एक बूंद होती है और एक समुद्र होता है, तो जब तक वो बूंद अपने आप को अलग समझती रहती है तो तब तक वो बूंद कहलाती है, और जब वो बूंद अपने सोर्स में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो फिर वो बूंद क्या बन जाती है? समुद्र बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम अपने आप को अलग समझते रहते हैं, परमात्मा को अलग समझते रहते हैं, तो यही भ्रांति जीवन पर्यंत चलती रहती है। और इस भ्रांति को एक जन्म नहीं, 10, 20, 100, 50 जन्म नहीं, 84 लाख जन्मों से जीवात्मा ऐसे ही भटकती 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 फिरती रही। अब ये नारायणी देह हमें मिली है। परमेश्वर ने, इस प्रीतम पिता परमात्मा ने हमारे ऊपर अहुताय की कृपा की है। हमारे जो प्रारब्ध, संचित और वर्तमान के कर्म जागृत हुए हैं, हमें ऐसा हीरा सा जन्म मिला है, हमें अमोलक जन्म मिला है। उससे भी ज्यादा हमारे कर्म इसलिए अच्छे, प्रारब्ध हमारे कर्म इसलिए अच्छे रहे होंगे कि हमें ऐसा सदगुरु मिले है। धन्य है सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज जैसे हमें सदगुरु मिले हैं। परमपिता परमेश्वर मेहताब सिंह जी महाराज जैसे हमें सदगुरु मिले हैं। लक्ष्मण सिंह जी महाराज जैसे हमें सदगुरु मिले हैं, जिन्होंने हमारी जन्म जन्मांतरों की आंखों का, जो हमारी अज्ञानता का जो पर्दा हमारी आंखों के आगे था सत्संग जी, और ना समझी का जो पर्दा था, वो नकाब उतार कर, इस अज्ञानता का नकाब उतार कर, ये पर्दा उतार कर हमें आमने सामने परमेश्वर का साक्षात्कार करा दिया, आमने सामने रूप करा दिया। तो धन्य हो ऐसे सदगुरु। ऐसे सदगुरुओं को हमने बार बार सत सत नमन करना चाहिए। सो जहां पर आत्मदर्शी सदगुरु होगा वहां पर ज्ञान होगा, और जहां पर ज्ञान होगा वहां पर विवेक होगा, जहां पर विवेक होगा वहां पर आत्म दर्शन होगा, आत्मा का दर्शन होगा। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूं, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। मुझ आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। मैं अग्नि से जलती नहीं, पानी से गलती नहीं, हवा से उड़ती नहीं और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। और जब तक हम अपने से अलग समझते हैं, परमेश्वर को अलग समझते हैं, यही अज्ञानता, इसी अज्ञानता को मिटाने के लिए, इसी नासमझी का पर्दा उठाने के लिए, इसी इग्नोरेंस का नकाब उतारने के लिए सदगुरु समय समय पर हमारे बीच में आता है और हमें अपने इस रूप से रूप कराता है। परमेश्वर और परमेश्वर का रूप आत्मा हमारे इतने नजदीक है, इतने नजदीक है, इतने नजदीक है कि दुनिया की कोई भी चीज इतनी हमारे नजदीक नहीं है। हमारी श्वासों से भी नजदीक है। आत्म तत्व के कारण, परमात्मा तत्व के कारण, इस ब्रह्म की सत्ता के कारण हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसलिए जहां पर आत्मदर्शी संत होंगे वहां पर ज्ञान होगा, जहां पर ज्ञान होगा वहां पर विवेक होगा, जहां पर विवेक होगा वहां पर आत्म दर्शन होगा,
और जहां पर आत्म दर्शन होगा वहां पर हमारा लौकिक और अलौकिक जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उन सब का समाधान होगा। और जहां पर सब समस्याओं का समाधान होगा साध संगत जी, वहां पर हमारा लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन कृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, हमारा मनुष्य बनना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए इस ज्ञान के और ध्यान के माध्यम से ही हम ये जान सकते हैं कि जलस्तु ही, ये परमेश्वर जल में भी है, थलस्तु ही, ये थल में भी है, जमात हुई, जमीत हुई, मकात हुई, मकीन हुई, ये हमारा मकीन भी है, ये हमारा मकाम भी है, ये हमारी मंजिल भी है और ये मंजिल पर पहुंचाने वाला भी है। जलस्तु ही, थलस्तु ही, जमात हुई, जमीत हुई, मकात हुई, मकीन हुई, और ये सबका आधार है। अगर ये है तो सब कुछ है, अगर ये ब्रह्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया कि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, ये जितने खंड ब्रह्मांड हैं, इस समय खंड में बैठे हैं, ऐसे ऐसे अनेकों खंड इस यूनिवर्स के अंदर हैं, अनेकों लोग हैं, अनेकों आकाश हैं, अनंत आकाश इसके अंदर है, अनंत भूमियां हैं, अनेकों इसके अंदर लोग हैं, लेकिन ये अखंड है। इस अखंड के अंदर अनेकों खंड है, इसीलिए इसको कहा कि अखंड मंडला कारम व्याप्त येन चराचरम, हर एक चराचर के अंदर, पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में, जीव में, जंतु में, जड़ में, चेतन में, मुझ में, आप में, हम सब में, इसके सिवाय दूसरा कोई नहीं। अगर ये है तो तभी हमारा जीवन है, और अगर ये नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं रह जाता, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए ये हमारे संतों महापुरुषों ने, रहबरों ने पावन वाणी में कहा है कि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड है, ये सब खंडों ब्रह्मांडों का आधार ये ब्रह्म है, ये निराकार है, ये परम तत्व है। नाम के धारे श्रुति, वेद, शास्त्र, पुराण, अगर ये ब्रह्म है, इसी की चर्चा हमारे ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने अनेकों साल तपस्या करके, अघोर साधनाएं करके, ये नहीं समझना कि निराकार किसी एक विशेष मिशन ने पैदा किया है, ऐसा नहीं है। आज हम सोचते हैं नहीं मेरे मिशन में ये भगवान को दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये अनादिकाल से ये हमारी भारत की संस्कृति में अनेकों ऋषि मुनि, पीर पैगंबर वाली अवतार हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया है। अरे पहले परमेश्वर का दर्शन किया तभी रामायण लिखी गई, किसी ने भगवान को देखा होगा तभी शास्त्र लिखे गए, किसी ने परमात्मा को देखा है तभी गीता लिखी गई, तभी कुरान लिखी गई, बाइबल लिखी गई। तो यह नहीं कहना कि किसी एक विशेष मिशन ने ही परमात्मा को देखा है, या तो कोई एक विशेष मिशन ही परमात्मा को दिखा सकता है, ऐसा नहीं है। और इस भ्रम में नहीं रहना है। इस गुरुमत लाइन को, इस संत मार्ग को अख्तियार करने के लिए अनेकों ऋषि मुनि, पीर पैगंबर वाली अवतारों का इसमें बलिदान रहा है। जैसे अनेकों लोग एक सड़क को बनाते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, वो बनाकर चले जाते हैं और फिर उस सड़क के ऊपर कौन चलते हैं? आप और हम चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो गुरुमत लाइन है, ये जो ब्रह्म ज्ञान का रास्ता है, ये किसी विशेष मिशन ने नहीं बनाया है, ये किसी विशेष गुरु ने इसकी खोज नहीं की है, ये अनादिकाल से चला है। जब से भी ये सृष्टि है तब से ये ब्रह्म है, जब से ये प्रकृति है तब से ये पुरुष है। इसलिए अनादिकाल से ये एक ही पुरुष रहा है। जग में पुरुष एक है, सगली नार सवाई, पुरुष एक ही है। ये परम पुरुष परमात्मा है और हम सब इसकी आत्मा है, हम सब इसकी नारियां हैं। जैसे नारी होती है उसका पति होता है, ऐसे ही हम सब आत्माओं का पति ये परमेश्वर है। जग में पुरुष एक है, सगली नार सवाई, और सारी सृष्टि के अंदर ये आत्माएं और ये आत्माओं का जो सोर्स है, जो पति है, ये परमपिता परमेश्वर है। तो इसलिए इन भ्रमों से दूर उठना है। और हमने अपनी भारत की संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को, जो हमारी सत्यम, शिवम और सुंदरम संस्कृति है, इसके प्रचार प्रसार में साथ संगत जी हमने अपना पूरे का पूरा जीवन लगाना है। तो इसलिए नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे श्रुति, वेद और पुराण, और नाम के धारे ज्ञान और ध्यान। अगर ये नाम है, ये निराकार है, तभी हम इसका ज्ञान होता है, तभी
तभी हम इसका ध्यान करते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर कोई ज्ञान नहीं है, ना फिर कोई ध्यान है। तो अगर ये है तो तभी ज्ञान है और ध्यान है। नाम के धारे ज्ञान और ध्यान। नाम के धारे आकाश पताल, ये आकाश और ये पताल, इसका आधार भी ये ब्रह्म है। ये जो हम सोच रहे हैं ये खाली जगह दिखती है हमें, ये खाली नहीं है। अगर ये खाली होती तो सूर्य कब का तुम्हारे ऊपर गिर जाता आके, चंद्रमा गिर जाता, और सौरमंडल में कितने ग्रह और उपग्रह हैं वो सारे हमारे ऊपर गिर जाते आके। तो अगर ये सब कुछ खड़ा है, ये चेतना का भंडार है, ये परम चैतन्य सत्ता है, ये हर समय चैतन्य रहता है, ये कभी सोता नहीं है। हम आराम से सोते हैं और ये परमेश्वर हमारा पहरा देता है, हमारी जो है चाकरी करता है हमें। हम प्यार से सोते हैं, बड़े आराम से सोते हैं, ये हमारा पहरा देता है। तो कितना मेहरबान है सदगुरु, कितना कल्याणकारी है हमारा सदगुरु, कितना परमेश्वर हमारा दयालु और कृपालु है। और हम फिर भी इसका शुक्रिया अदा नहीं करते, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जो हमें सब कुछ दे रहा है, जो हमारे जीवन यापन करने के सब कुछ दे रहा है। सो इसलिए हमें सदगुरु का धन्यवाद करें। सदगुरु, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे ऐसा हीरा सा जन्म दिया है। हे सदगुरु, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा सदगुरु दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है। हे सदगुरु, मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे मन में अनेकों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। मैं हर समय आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहता हूँ, लेकिन तू मुझे वो देता है जो मेरे लिए जरूरी है, और तू मुझे वो नहीं देता जो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं इसलिए सदगुरु आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स अ लॉट माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। सब कुछ देने के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो अगर सासंग जी हमें सब कुछ सदगुरु ने नवाजा है, अनेकों नियामतें दी हैं, फिर भी हम अगर शाम सवेरे बैठकर थोड़ा देर धन्यवाद ना करें, शुक्रिया अदा ना करें, तो हम फिर सदगुरु के प्यारे नहीं है। वैसे तो श्वास श्वास के ऊपर हमने सुमरण करना है। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अगर हम श्वास श्वास सुमरण करते हैं तो तभी जाकर हमारा चंचल और चलायमान जो मन है, जो तरह तरह की चढ़ी हुई जो आत्मग्लानि है, ये इसके ऊपर से उतरेगी। तो इसलिए सदगुरु का जो रहमो कर्म है, सदगुरु की जो कृपा है, उसको पाने के लिए सासंग जी हमने अपने जीवन में हमेशा सदगुरु का धन्यवाद करना है। हमेशा हमने सदगुरु की रहनुमाई में रहना है और सदगुरु के दरबार में ऐसे ही हाजिरी भरते रहना है। संसार तो ये जाएगा ही जाएगा, और ये तो गया ही है, ये तो हम इसमें रह भी रहे फिर भी हमारा नहीं है। ये बस अपना जो सदगुरु है, जो हमारे जब तक जीवन है तब भी काम आएगा, और जब हम ये शरीर छोड़कर परमेश्वर के साम्राज्य में जाएंगे तब भी सदगुरु हमारा साथ देगा। तो इसलिए जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि का होई। तुम्हारी किसी ने जाति नहीं पूछनी है, तुम किस जाति में पैदा हुए हैं। तुम्हारा किसी ने धर्म नहीं पूछना है, तुम किस धर्म को मानते, किसी भी धर्म को मानो, सभी धर्म अच्छे हैं। अगर आप अपने धर्म को अच्छा समझते हैं तो फिर दूसरे धर्म की तौहीन भी नहीं करनी है। सब धर्मों को हमने बराबर समझना, और हमारे मिशन में तो सभी धर्मों का सम्मान सिखाया जाता है, सभी धर्मों के धर्म प्रेमियों को प्यार करना सिखाया जाता है। सो इसलिए सासंग जी, ये जो सदगुरु का दरबार है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आओ मेरे सदगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार मैंने देखा है। आओ तुम भी देख लो। थैंक यू मास्टर जी। बोलना जी, सासंग जी प्यार से बोलना जी, सासंग जी प्यार से बोलना जी। आओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है दिखाया, तुम भी देख लो। वो मैंने देखा है दिखाया, तुम भी देख लो। वो मेरे सतगुरु का दरबार, वो काशी का ये दरबार, मेहताब का दरबार, लक्ष्मण सिंह का ये दरबार। मैंने देखा है दिखा है, तुम भी देख लो।
मैंने देखा है देखा है, तुम भी देख लो वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसके महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का दरबार, इसके महिमा अपरंपार। मैंने देखा है देखा तुम भी देख लो वो मैंने देखा है देखा है, तुम भी देख लो। प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते, प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी हो सूरते, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी है सूरते, प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते, प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी वो सूरते, छोटी बड़ी काली गोरी जैसी भी वो सूरते, क्योंकि इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार, इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार। मैंने देखा आया हो देख लो, मैंने देखा है देखा सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है देखा है, वो मैंने देखा है देखा है, तुम देख लो। कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, कैसी भी हो वेशभूषा, कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, क्या करना है? वो करते जाए सबसे प्यार, करे सबका सत्कार, करते जाए सबसे प्यार, करे सबका सत्कार। मैंने देखा है देखा दरबार, उनका सरकार दरबार, मेहताब का दरबार, लक्ष्मण सिंह का ये दरबार। मैंने देखा है देखा है, तुम भी देख लो, मैंने देखा है देखा आओ तुम भी देख लो।
वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो मेरे सतगुरु का दरबार, मैंने देखा है तुम भी देख लो। देखा है तुम भी देख लो। जिसने तुझे जाना हो तो वो मालूमाल है। जिसने तुझे जाना हो तो वो मालूमाल है। तू भी कमाल तेरा ज्ञान भी कमाल है। जिसने तुझे जाना हो तो वो मालूमाल है। जिसने तुझे जाना हो तो वो मालूमाल है। क्योंकि वो मेरी सच्ची सरकार, मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन का मैंने देखा है तुम भी देख लो। मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो मेरे सतगुरु का दरबार, उसका महिमा दरबार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। सांसें कीमती और समय बड़ा कम है। सांसें कीमती और समय बड़ा कम है। बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। सांसें कीमती और समय बड़ा कम है। सांसें कीमती और समय बड़ा कम है। बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। बार बार मिलता नहीं मनुष्य का जन्म है। फिर क्या करना है? क्या वो कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत चाहे हार। कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत चाहे हार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो मैंने देखा है तुम भी देख लो। वो मैंने देखा है तुम भी देख लो। साध संगत जी, इस दरबार की अनादिकाल से महिमा रही है। पहले भी थी, अब भी है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी ये ज्ञान कभी मरता नहीं है। ये ज्ञान अजर है, अमर है, अविनाशी है। और जो इसके साथ जुड़ जाता है वो भी अजर, अमर और अविनाशी हो जाता है। जो परिपूर्ण ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है वो भी पूर्ण हो जाता है।
इसीलिए कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि ये परिपूर्ण जो ब्रह्म है ये आदि अनादि है, अनंत है, इसका कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। ये सब जगह एक जैसा है, हर हाल में, हर काल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक जैसा है। सब कुछ बदलता रहता है लेकिन ये अडोल रहता है, अडिग रहता है, परम चैतन्य रहता है, हमेशा जागृत रहता है, और जो इसके साथ जुड़ जाता है वो भी जागृत हो जाता है। और ये हमेशा मुक्त है, जो इसके साथ जुड़ जाता है वो भी मुक्त हो जाता है। तो शासक जी, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो बिहारी भाषा है वो थोड़ी समझ में कम आती है, लेकिन हम ये देख रहे थे कि जितनी भी बहनें कितनी दूर दूर से आई हैं, भाई कितनी दूर दूर से आए हैं, और प्यारे प्यारे बच्चे जो आज नई नई पोशाकों में सजकर यहाँ प्रोग्राम की जिस रौनक को बढ़ाने के लिए है। नौजवान साथी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, और सबसे ज्यादा जो श्रेय है सासंग जी, हमारी आज जो म्यूजिक जो ग्रुप है, जो म्यूजिक ग्रुप है, उन्होंने आज के प्रोग्राम की बहुत शोभा बढ़ाई है। और जो मैंने आपके समक्ष जो बेनती रखी, जो शब्द रखे, उसमें उन्होंने इतना रंग भरा है कि आपने सबने इसका आनंद मनाया है। तो आज के सत्संग की शोभा बढ़ाने का जो सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो हमारे म्यूजिक जो ग्रुप है वो उनको जाता है। उन्होंने शासन जी कितनी देर से बैठे, इतना तकल्लुफ करे, और बहुत अच्छा उन्होंने म्यूजिक जो प्ले किया है, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी कला होती है जो पूरे के पूरे हमारे जो उजड़े हुए वीरान जीवन में जो रंग भर देती है। तो शासन जी, हमने इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आज की जो सत्संग है उसका जो आज का जो सारांश है वो यही है कि जैसे हमने आपको आज बताया, मैं फिर आपको इसको जो है ब्रीफ कर दूं कि हमने ज्ञान के साथ साथ में ध्यान करना है, किसी का विरोध नहीं करना है, किसी खंडन मंडन नहीं करना है। जो कर रहा है वो कर रहा है। हमारे ऊपर सदगुरु ने रहमो करम किया है, हमें अपने साथ जोड़ लिया है, ब्रह्म के साथ जोड़ लिया है, इतना मूलक ज्ञान दिया है। तो हम भी पहले ऐसे ही थे, हमें भी कुछ नहीं पता होता था। ये तो सदगुरु की कृपा है, इसमें हमारा क्या है। तो हमने किसी भी चीज का अहम नहीं करना है, ये सदगुरु को ही सारा श्रेय देना है, और सदगुरु के ऊपर बलिहार जाना है, उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं। जैसा जैसा सदगुरु हमें कहता जाए वैसा वैसा हमने उनकी बात को मन से, वचन से, कर्म से, पूरा शरणागत भाव से, समर्पित भाव से अपने जीवन में उसको आत्मसात करना है। तो सासंग जी, ऐसे ही ज्ञान चर्चा ये होती रहे। और जैसे आज अब हमारे जो महात्मा जी हैं, छोटे लाल जी का, वो एक बार मेरे पास आए, यहाँ पर आ जाएं। और वो दूसरे वाले महात्मा जी जो इसके संगत को चलाते हैं, दे दो मेरे को। हाँ, छोटे लाल जी। सुशासन जी, आज इनको ये सत्संग की जो जिम्मेवारी जो है वो दी जा रही है, गुरु घर की सेवा को निभाएंगे। शासन जी, प्यार से बोलना जी, बोलो सदगुरु भगवान की जय। और उनके शासन जी जो साथी है, क्या नाम है इनका? गगन देव जी, इनका नाम भी शासन जी, ये दोनों मिलकर चलाते हैं। तो सदगुरु भगवान ऐसे ही अपना रहमो करम इनके ऊपर करके रखे। ऐसे खड़े हो जाओ, एक फोटो खींच दे।